आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब चर्चा करने के लिए निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि उनकी बाज़ार में क्या रणनीति रहेगी। राहुल, गुड मॉर्निंग। राहुल, ये जो कल मार्केट में रैली आई और ख़ास तौर से आपके फेवरेट सेक्टर्स एफएमसीजी और ऑटोज़ वगैरह में जो जीएसटी कट के अनाउंसमेंट के बाद जो मूव्स आए, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या ये मार्केट के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है या अभी भी काफ़ी इफ्स एंड बट्स रहेंगे यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आई थिंक अनुज, एक तो एक टेक्निकल या टैक्टिकल कॉल ले लीजिए कि ये सेक्टर्स काफी अंडर ओन थे फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक वहां पे पैसा सेक्टर रोटेशन के हिसाब से जाना बहुत ही आसान था। ऑब्वियसली हमें फाइनल इम्पैक्ट नहीं पता है कि क्या रेट्स क्या मूव होंगे, बट ऑब्वियसली एक तरह का एक ऑप्टिमिस्टिक वातावरण बन चुका था देश में। आई थिंक अगर पिछले 2-3 दिन में देखें तो ऑब्वियसली मॉनसून्स भी काफी हद तक, अगर आप नॉर्थ में भी देखें तो काफी हद तक मॉनसून्स भी काफी पिकअप हो चुके हैं। तो आई थिंक ऑब्वियसली सेंटिमेंटली शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक है अनुज, लेकिन अभी मार्केट जो है ऑल टाइम हाई से 5-6% दूर है। आई थिंक क्या होता है अनुज के जब आप 22-23-24 हजार के आसपास होते हैं, वहां पे आप लिक्विडिटी को स्ट्रेच करके या सेक्टर रोटेशन करके आप व्हेन यू कम टू क्लोज टू ऑल टाइम हाइज, फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि अर्निंग सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। ऑब्वियसली अगर जीएसटी कट्स आएंगे, चाहे वो एसीज पे हो, व्हाइट गुड्स पे हो, गाड़ियां पे हो, टू व्हीलर्स पे हो, एक होप ये है कि मैन्युफैक्चरर्स या जो ओईएम्स हैं इनको प्राइस रिडक्शंस में तब्दील करेंगे और डिमांड बढ़ेगा। डिमांड ऑल्सो अनुज इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच डिस्पोजेबल इनकम यू हैव। जहां तक हम एफएमसीजी कंपनीज की बात करते हैं, देयर इज डेफिनेटली कुछ चर्चा इस क्वार्टरली अर्निंग्स में हुई है कि रूरल हैज स्टार्टेड टू डू वेल, इन सम केसेस बेटर देन अर्बन। बट ये कितना स्ट्रक्चरल है ये देखना बहुत जरूरी होगा। 2-3 महीने में एक बहुत बड़ा स्टेट भी इलेक्शंस में जा रहा है अनुज, तो हो सकता है कि वहां पे भी कुछ डोल आउट्स हों और वो ग्राउंड लेवल कंजम्पशन पे भी थोड़ा बूस्ट करें। तो आई थिंक अगले 2-3 महीने में हो सकता है कि एक टैक्टिकल शिफ्ट की वजह से एफएमसीजी, ऑटो, वाइट गुड्स, ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल्स आउट परफॉर्म। बट मुझे लगता है कि जैसे ही ये सेटल हो जाएगा, विल बी बैक टू आस्किंग द क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ कैन दीज कंपनीज ग्रो एट, और फिर आप वैल्यूएशंस पे आ जाएंगे। बिकॉज लाइक आई सेड अनुज, जब आप ऑल टाइम हाई के सिर्फ 5-6% दूर होते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी होते हैं as opposed to when you are at say 21, 22, 23,000 on the Nifty. बिल्कुल। स्पेसिफिकली आपने बोला कि ये सेक्टर्स अंडर ओन थे और एक बजट के बाद एक मूव आया, वो पूरी तरीके से फिजल आउट हुआ। क्या इस बार भी वो रिस्क रहेगा यहाँ पर, या फिर इस बार जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट मूव आ सकता है? देखिए अनुज, अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर लेट्स टेक एसीज, और जो हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं, चाहे फैंस हो, कूलर्स हो वगैरह, Q1 तो एक वॉश आउट ही था क्योंकि काफी जगह पे बारिश ठीक ठाक हुई है। तो आपने भी आंकड़े देखे होंगे, काफी सारे स्टॉक्स ने बहुत नेगेटिव रिएक्शन दिया है इस सेक्टर से। आई थिंक टू व्हीलर पेनिट्रेशन जो है अनुज काफी हाई हो गई है। आई थिंक वहां पे प्रीमियमाइजेशन स्टोरी थोड़ी ज्यादा प्ले हो रही है, विच इज वाई अगर आप पिछले 8-10 महीने के मंथली नंबर्स भी निकाल के देख लें आंकड़े या क्वार्टरली रिजल्ट्स, आइशर हैज एक्चुअली बीन डूइंग बेटर देन अ लॉट ऑफ देयर अदर peers. ऑफ कोर्स बजाज ऑटो भी ठीक ठाक कर रहा है क्योंकि उनके पास स्पेयर्स, थ्री व्हीलर्स और एक्सपोर्ट्स हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ प्रेशर। तो आपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रेज किया है अनुज के, जो टैक्स कट्स अनाउंस हुए थे बजट में, उसके बाद एक अजम्पशन था कि ये किस हद तक कंजम्पशन में आ सकते हैं और क्या कंज्यूम हो सकता है। अब ये तो नहीं है कि आपके हाथ में अगर थोड़े ज्यादा पैसे आ गए तो आप ज्यादा साबुन खरीदेंगे या ज्यादा टूथपेस्ट या ज्यादा शैम्पू। आपकी कोशिश यही होगी कि आप प्रीमियमाइज करें। तो हम वही देख रहे हैं मार्केट में कि जो प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं, अगर उनके पास थोड़े ज्यादा पैसे आ गए, वो इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर वॉल्यूम आर प्रीमियमाइजिंग। तो आई स्टिल थिंक ये जब ये कोविड का पूरा मसला खत्म हो गया था और जिसको हम के शेप रिकवरी की बात कर रहे थे, अब वो के शेप रिकवरी खत्म हो गई है, वो के शेप कंजम्पशन में तब्दील हो गई है। तो यू आर स्टिल सीइंग द अपर पार्ट ऑफ द के डूइंग रिलेटिवली वेल। आई थिंक शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि ये शेयर्स थोड़े उछाल कर दें। आई मीन लास्ट कब देखा था आपने कि मारुति आपको एक दिन में 8-10% का एक उछाल दे रही है। बट आई थिंक जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल होगा, बिकॉज यू विल बी बैक टू डिस्कसिंग रॉ मटेरियल्स, यू विल बी बैक टू डिस्कसिंग टैरिफ्स, you'll be back to discussing what is the actual demand on the ground। और उसके चलते अगर मार्केट को लगे कि इन सेक्टर्स में 12-13-15% की अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, तो देन एक रीअलाइनमेंट ऑफ प्राइसेस डेफिनेटली हो सकते हैं। बट आई टेक योर पॉइंट अनुज, क्योंकि देखिए अगले हफ्ते से फेस्टिव सीजन भी चालू हो रहा है, गणपति से लेके 2 महीने
दिवाली तक। तो ऑब्वियसली जो भी कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स हैं, एंड नॉट जस्ट कंजम्पशन अनुज, ये हम बैंकों में भी डाल सकते हैं, बिकॉज आई एम श्योर कि क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी कंजम्पशन ड्रिवन जो होगी, बैंक्स में भी एक क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगा अहेड ऑफ द कंजम्पशन, अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन। तो एनीथिंग रिलेटेड टू कंजम्पशन और फाइनेंसिंग कंजम्पशन, आई थिंक अगले एक क्वार्टर के लिए आई थिंक टैक्टिकली मे नॉट बी अ बैड प्लेस टू बी। अच्छा राहुल, आपका सीमेंट पे टेक क्या होगा? आई मीन कल सीमेंट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, एंड स्पेशली पोस्ट मानसून जब फुल फ्लैज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कमेंस होती हैं, डिमांड एनवायरनमेंट, दूसरी बात प्राइसिंग, कॉस्ट, तीनों आई मीन वेरिएबल्स को देखते हुए आपका सीमेंट पे टेक क्या है इस वक्त? और मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब हमने लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स देखे थे अल्ट्राटेक सीमेंट के, उससे पहले क्वार्टर के भी अच्छे नंबर्स थे अल्ट्राटेक सीमेंट के, द लीडर इन द पैक, ऑल टाइम हाई पे। सीमेंट पर आपका टेक क्या है? तो ऑब्वियसली वीरू, काफी हद तक कंसोलिडेशन हो चुका है, और जो इंडस्ट्री के जो लार्जेस्ट दो प्लेयर्स हैं, एक का जिक्र आपने जो किया था, और दूसरा जो एसीसी अंबुजा कंबाइन होगा इवेंचुअली, ऑफ कोर्स ये तो कंपनियां मर्ज हो जाएंगी। ऑब्वियसली वहां पे काफी हद तक प्राइसिंग पावर है, काफी हद तक वॉल्यूम ग्रोथ वहीं पे दिख रही है, क्योंकि दीज आर द टू कंपनीज दैट आर ईदर कंसोलिडेटिंग देयर एसेट्स और गोइंग इन फॉर इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। बट अगर आप पिछले 2-3 साल से देखें वीरू, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, they have consistently missed their targets in terms of road construction. So you are very heavily reliant on large ticket projects to come through to sustain, cement demand in a high single digit, low double digit environment. क्योंकि क्या हो गया था वीरू, अगर आप पिछले सीमेंट बूम को देखें, इट वाज लार्जली ड्रिवन बाय IHB, इंडिविजुअल होम बायर्स। वो एक डिमांड बहुत बढ़ चुका था, जो कि इस टाइम उतना नहीं दिख रहा। तो आई पर्सनली थिंक कि सीमेंट में, ठीक है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे बेहतरीन चीज हुई है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, यूक्रेन रशिया का हुआ, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, पैलेस्टाइन इसराइल का हुआ, लेकिन क्रूड जो है वो 65-70 के बीच में ही रहा। दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव, नॉट जस्ट फॉर द सीमेंट सेक्टर बट फॉर इंडिया एज अ कंट्री ओवरऑल फ्रॉम आवर एक्सटर्नल सेक्टर स्टैंड पॉइंट। अगर आप पेटकोक और आयरन ओर की भी बात करें, तो उसमें ज्यादा कुछ उछाल आया नहीं है। तो हम रॉ मटेरियल स्टैंड पॉइंट वीरू, आई डेफिनेटली थिंक दिस सेक्टर इज इन गुड स्टेट, पर मुझे नहीं लगता कि यहां से मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकूं कि ये सेक्टर में 6-7% से ज्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। एंड अगर वो इशू हो जाए, देन यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी सिमिलर टू व्हाट्स हैपनिंग टू FMCG, जहां पे आपको एबिटा पर टन एक्सपेंशन तो दिख जाएगा कि कुछ कंपनियां 750, 800, 1000, हो सकता है 1100-1200 तक भी चले जाए, डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेटिंग लेवरेज और उनकी क्या कैपेसिटी है। बट क्या ये स्ट्रक्चरल होगा? क्योंकि आपको याद होगा वीरू, मैं ये अक्सर उदाहरण देता हूं कि 2010 से लेकर 2020 तक, जब लीवर का शेयर प्राइस 300 से 3000 गया था, उस दशक में लीवर का जो टॉप लाइन था वो सिर्फ 8-9% कंपाउंड हुआ था, पर उनके 14% मार्जिन 24% हो गए थे। तो इफ यू स्टार्ट प्लेइंग मोस्ट सेक्टर्स फॉर मार्जिन एक्सपेंशन, मुझे नहीं लगता वहां पे इंक्रीमेंटली इतने ज्यादा लीवर्स भी हैं। तो आई थिंक इट मे बी अ मार्केट परफॉर्मर। अगर आपको एक टैक्टिकल कॉल लेना है, क्योंकि आपने कहा कि मॉनसून खत्म हो गया, डेफिनेटली वी आर टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द मॉनसून और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप होगी, बट आई वुड से इवन इफ यू आर बेंचमार्किंग टू द इंडेक्स, आई वुड नॉट बी मोर देन 100 basis points ओवरवेट ऑन दिस सेक्टर एट दिस पॉइंट। और अगर आपको स्टॉक्स लेने ही है वीरू, तो आई थिंक जो आपने दो ACC, अंबुजा और अल्ट्राटेक की बात की, आप रैमको सीमेंट देख सकते हैं, और आई थिंक छोटों में अगर आप बिरला कॉर्प इज अनदर नेम दैट वी हैव लाइक, वो भी एक काफी दिलचस्प नाम है। सीमेंट स्पेस की बात हुई यहाँ पे। अच्छा राहुल, एक स्पेस जिससे आप और मैं सब जुड़े हुए हैं, बाजार, कैपिटल मार्केट, स्टॉक्स, बीच में चर्चा डिस्कशन का पॉइंट ये था कि क्या हम थोड़ा सा ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें क्या, या फिर एक्सचेंजेस से कंसिडरिंग, आई थिंक एक बीच में बहस छिड़ गई थी कि वीकली एक्सपायरीज का जाना और इवन शिफ्ट हो जाना मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही वो एक विकल्प होगा। हालांकि सेबी ने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया था। फिर बहस छिड़ी कि भाई आपका थोड़ा सा जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ होना चाहिए, इन दैट केस वी विल प्रोवाइड एडवांटेज टू डिपॉजिटरीज और AMCs। आपका निष्कर्ष क्या निकला जब आप बैठते हैं और इस मुद्दे पर विचार करते हैं? दो स्टॉक्स अगर इस बास्केट से पिक करने हो, वो क्या है? ऑन अ लाइटर नोट वीरू, आप उसी थाली के बारे में बात करें जिससे हमें खाना मिलता है, तो टू टेक बिल्कुल। कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू। बट नो, आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट वीरू, देखिए, आप और मैं बाजार में काफी टाइम से रहे हैं अनुज, और हमसे पहले जो भी आए थे, ये बाजार कंसोलिडेट करता है, गिरता है, स्टम्बल करता है, बट इवेंचुअली ऊपर चला जाता है। अब आप देखें, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में,
तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज थी 5 लाख करोड़, आज वो 75 लाख करोड़ हो गई है। आप मुझे बता दीजिए दुनिया में कौन सी इंडस्ट्री, हम सेमीकंडक्टर्स, चिप्स वगैरह की बात करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री दुनिया में है जो आपको 8 साल में 15 गुना इंडस्ट्री ही बढ़ चुकी है। तो आई थिंक जिस तरह से इंडस्ट्री बढ़ी हुई है और जिस तरह से एफआईआईज पे रिलायंस काफी हद तक कम हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक पावर इतना बढ़ चुका है। आप मुझे बताइए वीरू के पिछले 10-15 साल में कौन सा इंडिया डेडिकेटेड फंड ग्लोबली खुला है? वी आर स्टिल अ पार्ट ऑफ एशिया इमर्जिंग मार्केट फंड्स और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स, जहां पे एलोकेशंस एट अ विम बहुत जल्दी बदलते हैं, बट उसका रिलायंस इतना कम हो गया है और हम डोमेस्टिक्स पे इतने फोकस कर रहे हैं। आप देखिए जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हाउ द कंट्रोल ऑन टोटल एक्सपेंस रेशियोज हैव कम थ्रू। अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, हाउ दे आर लुकिंग टू गिव यू बेटर बंडल प्रोडक्ट्स जस्ट एज अपोज टू यूलिप्स। एंड प्योर कैपिटल मार्केट प्लेस में भी अगर आप देखें वीरू, यू आर नॉट जस्ट बाइंग एनी ऑफ द ब्रोकरेजेस जस्ट फॉर वन बिजनेस। आज की डेट में अगर आप इंडस्ट्री लीडिंग ब्रोकरेजेस देखें जो लिस्टेड हैं, उनमें आपको काफी हद तक एएमसी, वेल्थ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पीएमएस, ये पूरा बुके मिलता है। सो यू आर नॉट जस्ट बाइंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट, यू आर ऑल्सो बाइंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसेट एलोकेशन एंड वेल डाइवर्सिफिकेशन। तो आई वुड सर्टेनली से कि हो सकता है कि टाइम टू टाइम आपको लगे कि ये स्टॉक्स थोड़े एक्सपेंसिव हो रहे हैं, पर आई वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम गिविंग दीज कंपनीज अ 10 to 15% डिस्काउंट टू एफएमसीजी कंपनीज। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो कैपिटल मार्केट प्लेस हैं, देयर इज अ रीजनेबल चांस फॉर देम टू बी ओके, ट्रेडिंग एट 35-40 टाइम्स, particularly एएमसीज दैट ऑपरेट एट वेरी हाई रिटर्न रेशियोज। बिल्कुल। खैर सही बोला आपने, ये इंडस्ट्री काफ़ी कमाल रही है। उसमें कुछ लोग हैं वैसे जो बहुत मिसाल रहे हैं, जो काफ़ी साल से एक ही कंपनी को चला रहे हैं, राहुल, जैसे कि आप। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू सो मच आज अपना थैंक यू टाइम देने अनुज। के लिए। मैं चलिए